एक महीने के अंदर दिल्ली के अंदर डबल इंजन से डबल मर्डर का सफर पूरा हो गया। बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें दिल्ली वालों को थी। हम दिल्ली सरकार से उम्मीद कम रखते हैं क्योंकि अभी नई सरकार है, मगर केंद्र की सरकार जिसके पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर पिछले 11 साल से है, उसकी देख रेख में दिल्ली के अंदर आज बुजुर्ग दहशत में जी रहे हैं। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों का ये हाल है कि उनको पता नहीं नौकर रखना सेफ है या ना रखना सेफ है। कल जो घटना हुई है दिल्ली में, उससे पूरी दिल्ली के बुजुर्ग और उनके बच्चे जो दूसरे शहरों में या विदेशों में रहते हैं वो परेशान हैं। दिल्ली के बहुत पॉश माने जाने वाले कोहाट एन्क्लेव के अंदर 70 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी पत्नी की बहुत निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। 3 दिन तक घर में लाश सड़ती रही, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जब दरवाज़ा खोला गया तो देखा जो बुजुर्ग सरदार जी थे, उनके गले में नेबुलाइजर की पाइप डाल के उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी की लोहे की रॉड मार के निर्मम हत्या की गई। पूरा कमरा लहूलुहान था। बताया जाता है कि चोरी डकैती के उद्देश्य से किया गया। खास बात यह है कि कोहाट एन्क्लेव हमारी नई मुख्यमंत्री के बिल्कुल पड़ोस का इलाका है। शालीमार बाग से ये है, त्रिनगर विधानसभा में कोहाट एन्क्लेव आता है। उन्हीं के दूसरे पड़ोस में 2 दिन पहले न्यू अशोक विहार फेस 1, वो भी उनके बिल्कुल पड़ोस में है। वहां पे दूसरे बुजुर्ग दंपत्ति को उनके नौकर समेत हाथ पैर बांधकर दिन दहाड़े 11:40 सुबह उनको हाथ पैर बांध के उनके घर से लाखों रुपए की लूट की गई और उन्हीं की गाड़ी में वो लूट करके ले गए। सीसीटीवी में लूट करने वाले आए हैं, अब तक पकड़े नहीं गए हैं। कल ही की घटना है, फतेहपुरी के अंदर एक व्यापारी 80 लाख रुपए लेके जा रहे थे। 7:40 शाम का 7:40 क्या होता है? ये तो सबसे पीक टाइम होता है। और फतेहपुरी जैसी जगह में तो सारी दुनिया उस सड़कों पे होती है। वहां पे बंदूक की नोक दिखा के व्यापारी से 80 लाख रुपए दिन दहाड़े लूट लिए गए। सीसीटीवी के ऊपर वीडियो मौजूद है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। 1 फरवरी की घटना है, एक बुजुर्ग की हत्या की गई और उनके यहाँ जो मेडिकल इक्विपमेंट थे, 80 साल के बुजुर्ग की हत्या करके उनके मेडिकल इक्विपमेंट लूट लिए गए। उससे पहले मैंने आपको बताया था नवंबर 2024 में, जहां मैं और अरविंद केजरीवाल जी मिलने गए थे उस परिवार से, पंचशील पार्क जैसे पॉश इलाके के अंदर एक बुजुर्ग को 25 बार चाकू मार के उसकी हत्या की गई थी, लूट के इरादे से। और ये मामले ऐसे नहीं है कि इक्के दुक्के मामले हैं। 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो केंद्र सरकार छापती है, उसके हिसाब से जितने वारदातें बुजुर्गों के खिलाफ पूरे देश में होती हैं, उसमें से 27% वारदातें दिल्ली में होती हैं। यानी कि बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स में हर चौथा क्राइम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर होता है। और ये वो राजधानी है जिसकी लॉ एंड ऑर्डर की कमान जो है केंद्र सरकार और उनके गृह मंत्री के हाथ में है। बड़ा आसान है, कोई और राज्य होता तो हम कहते कि पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो, हम गृह मंत्री से इस्तीफा मांगते, कहते डीसीपी को लाइन हाजिर किया जाए, एसएचओ को सस्पेंड किया जाए, मगर यहां पे तो वो ही नहीं मान सकते। दिल्ली पुलिस तो अभी 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनाव जिताने में लगी हुई थी।
वो पुलिस जो इनकी सरकार बचा रही थी, वो सरकार अब दिल्ली पुलिस को बचाएगी। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये किसी का ट्रांसफर करेंगे, या ये किसी को सस्पेंड करेंगे, या ये डीसीपी को लाइन हाजिर करेंगे? इन्होंने दिल्ली पुलिस का ऐसा राजनीतिकरण किया है कि जिस पुलिस से आप चुनाव लड़वाएं खुद को, आप उसको क्या जिम्मेदारी कह सकते हैं और उसकी क्या आप जवाबदेही तय कर सकते हैं? या तो सब मिला जुला मामला है। मगर इसके बावजूद हम कुछ बातें कहेंगे जो केंद्र सरकार को करनी चाहिए। अब 11 साल हो गए, अब जरूरी है कि कुछ चीजों के ऊपर सकारात्मक कदम उठाए जाएं। आप किसी भी थाने में चले जाइए, मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के थानों में जाता हूं, जहां पे एसएचओ बैठते हैं उसी एसएचओ के बिल्कुल पीछे एक व्हाइट बोर्ड लगा होता है। उस व्हाइट बोर्ड पे लिखा होता है इस थाने में कितने इंस्पेक्टर हैं, कितने पद हैं, कितने रिक्त हैं, कितने सब इंस्पेक्टर हैं, पद कितने, कितने रिक्त हैं। मैं आपको बता सकता हूं, आप किसी भी थाने में चले जाइएगा, 100 कांस्टेबलों के पद होंगे तो 50 रिक्त होंगे, 100 हेड कांस्टेबलों के पद होंगे 50 रिक्त होंगे। और यह हालत खराब ही हो रही है जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर भर्तियां ना के बराबर हैं। ये जानते हुए कि दिल्ली पुलिस बहुत सारे काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है, वीआईपी मूवमेंट भी है, सिक्योरिटी भी है, एम्बेसीज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस, सब कुछ है, कई जिम्मेदारियां हैं। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस के अंदर भर्तियां नहीं की जा रही हैं। सरकार के लिए जरूरी है कि अब भर्तियां की जाएं ताकि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम करें। आप किसी एसएचओ से कहिए कि यहां पे आपका 20 कांस्टेबल नहीं आता, वो कहता है बिल्कुल नहीं आता, मेरे पास 20 कांस्टेबल है ही नहीं। चार्जशीट नहीं होती। सबसे बुरा हाल बुजुर्गों के खिलाफ जो क्राइम है उसके अंदर चार्जशीटों का है। 30% केसों के अंदर चार्जशीट होती है। ये 2022 का एनसीआरबी का डेटा दिखाता है। मैं आपको एक दो वीडियो दिखाता हूं, अभी की कल की ही जो लूट है उसकी वीडियो है, एक बार आप दिखा दीजिए भाई। ये जो 80 लाख रुपए की जो लूट हो रही है फतेहपुरी में, ये है बिल्कुल सामने आपके। ये देखिए बंदूक दिखाई गई और इससे बैग लेके 80 लाख रुपए दिन दहाड़े लूट लिए गए। मैं चाहूंगा दिल्ली को डबल इंजन के कई वादे किए गए थे, कम से कम एक मुख्यमंत्री से इतनी उम्मीद की जा सकती है कि उनके पड़ोस में ये निर्मम हत्या हुई है, कम से कम इनके परिवार वालों से वो मिलने जाएं और वहाँ उनके परिवार को कुछ सांत्वना दें। ये एक मिनिमम एक्सपेक्टेड है दिल्ली की मुख्यमंत्री से। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री साहिबा देश के गृह मंत्री को पत्र लिख के नहीं कह पाएंगी कि दिल्ली की हालत खराब है, तो वो ये तो नहीं कह सकती कि ये पुलिस कुछ कर नहीं रही है। तो जब वो ये नहीं कह सकती है तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और परिवार से मिलने जाना चाहिए। एक और वीडियो आप दिखा दीजिए। एक और विषय है, ये पटपड़गंज के वेस्ट विनोद नगर का वीडियो है। मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि दिल्ली के अंदर नाव योजना की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मगर इतनी जल्दी नावों का टूरिज्म शुरू हो जाएगा इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। ये वेस्ट विनोद नगर पटपड़गंज विधानसभा की हालत है। पानी जो है सीवर का पानी है, क्योंकि आपको पता है अभी तक बरसात नहीं हुई है दिल्ली में, तो बरसात का पानी तो नहीं है, ये सीवर का पानी है पटपड़गंज इलाके का वेस्ट विनोद नगर। इतना ऐसा क्यों दिख रहा है? ये तो ठीक दिख रहा था वीडियो। अच्छा, फिर भी बहुत ज्यादा पतला दिख रहा है। बार इतना लंबा मोबाइल तो नहीं होता कोई।
हाँ करो, हाँ देखो, हमने भी मोबाइल देखे हैं। इसको तुम 4:3 पे चला लो। हाँ ये ठीक है। ये वेस्ट विनोद नगर पटपड़गंज विधानसभा, कल रात का वीडियो है। सीवर का पानी भरा हुआ है पूरा अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है तो इसके जरिए आप क्या सवाल खड़े करना चाहते हैं जब जल भरा हुआ है? नहीं, इसके जरिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमने सुना था कि दिल्ली में नाव चलाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है, मगर इतनी जल्दी कर देगी इसकी उम्मीद नहीं थी हमें। और ये जो यहाँ के विधायक हैं उनको नाव चलाने का बहुत शौक रहा है, उन्होंने कई बार जो है बरसातों में नाव चलाई है, तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ भी नाव चला के जो है इसको कृतार्थ करें। और कोई प्रश्न आपका? सौरभ जी से अलग एक स्थिति बन रही है, पंजाब और दिल्ली में आप नेताओं के बीच ही तकरार की बातें सामने आ रही हैं। हरभजन सिंह जो आपके सांसद हैं वो कह रहे हैं कि ड्रग माफियाओं के जो घर तोड़े जा रहे हैं, जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है पंजाब सरकार का, वो गलत है, किसी के सर से छत नहीं छीनना चाहिए। सोमनाथ भारती ट्विटर पे अटैक कर रहे हैं हरभजन सिंह पे। देखिए, हरभजन जी ने एक बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि ड्रग्स बेचने वाले और ड्रग्स के तस्कर, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और सभी स्पोर्ट्समैन हों, सेलिब्रिटीज़ हों, राजनीतिक दल हों, सबको साथ आके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं उनके बयान को थोड़ा तोड़ मरोड़ के जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस लड़ाई में हमारे साथ हैं, और अगर कोई साथ नहीं है तो वो उन लोगों के घर दे दे। वो उनको, अगर कोई राजनीतिक दल है जिसको दर्द है तो वो उनके घर बनवा दे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सौरभ जी, जिस तरीके से आपके पार्टी के सांसद हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, और वो इतना बड़ा बयान दे देते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि उसी जो कार्रवाई की है उसी को आप लोग अपना हथियार बता रहे हैं, अपनी मजबूती बता रहे हैं पंजाब में, और लोगों को समझा रहे हैं कि हम लोग नशे के तस्करों के खिलाफ सख्त हैं। देखिए, हरभजन जी ने नशे के खिलाफ बहुत कुछ कहा है और उन्होंने बड़ी सराहना की है कि पंजाब सरकार जो ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रही है उसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए, सभी सेलिब्रिटीज़ को, सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स को और सभी राजनीतिक दलों को। और मैं समझता हूँ ऐसा है भी, और उनके बयान को अलग से सुनना जो है वो आपको एक अलग जो है संकेत देगा। आप उनके पूरे बयान को देखिए और समझिए, और मुझे लगता है अगर कोई राजनीतिक दल है तो सामने आए, मैदान में आए ना कोई। ये जो पीछे से जो किसी के छुप के जो है उसके चक्कर में ना पड़े। जो राजनीतिक दल को पेट में दर्द है वो सामने आ जाए कि भाई हमें दर्द है, तो हम उसके दर्द का निवारण करेंगे। लेकिन सर, आपकी पार्टी के नेता फिर आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो उसके साथ है, वो उसके साथ है, वो इस लड़ाई में हमारे साथ हैं और सब राजनीतिक दल इसमें साथ हैं।